गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक और इसमें देख लेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए ग्रामर की और इसमें देखिए, ध्यान से सुनिए। ओके, इसमें हम पढ़ रहे थे, लास्ट जो हमने पढ़ा है वो है प्रोनाउंस। इसमें हम नंबर पढ़ चुके हैं, केस हमने केस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से आपको समझा देती हूँ। अभी हमने इसको ढंग से समझा नहीं है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, इसको एक बार बता देते हैं। अभी हमने ये किया था और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ केस। ठीक है, तो देख लीजिए, केस पढ़ रहे हैं हम आज। ध्यान से सुनिएगा केस क्या है, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड मैंने आपको फिर एक्सरसाइज करवानी है। देखिए, लुक एट दी सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड सम ऑफ द प्रोनाउंस इटैलिसाइज्ड। इसमें आप देखेंगे कुछ प्रोनाउन दिए हैं, तो प्रोनाउन कैसे हैं? इटैलिसाइज मतलब होता है कुछ तिरछे में आपको दिख रहा होगा। जैसे हम कंप्यूटर में कभी कुछ टाइप करते हैं तो उसमें इटैलिक्स वर्ड आते हैं, तो इटैलिक्स होता है कुछ तिरछा लिखा हुआ, ठीक है, टेढ़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोनाउन दिए हैं, इटैलिसाइज्ड है, वो तिरछे हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई नो डॉक्टर बोस। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो इटैलिक्स है? जो इसमें इटैलिक्स है वो है आपका आई। सेकंड है वी नो डॉक्टर बोस। ठीक है, वी, तो वी क्या लिखा हुआ है? इटैलिक्स लिखा हुआ है। थर्ड है द कार ही इज़ ड्राइविंग इज़ माइन, MINE, माइन मतलब मेरी। तो माइन क्या है? माइन थोड़ा सा इटैलिक्स है, उसको तिरछा लिखा गया है। फोर्थ दिया है द कार ही इज़ ड्राइविंग इज़ अवर्स। तो अवर्स जो है OURS, उसको इटैलिक्स लिखा है, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इसका मीनिंग देखिए, इसका मतलब क्या है। द इटैलिसाइज्ड प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस अबव रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग। तो इससे मतलब है, जो वर्ड इटैलिक्स लिखे हैं, जो वर्ड इसमें तिरछे लिखे गए हैं, उससे मतलब ये है, क्या मतलब है कि इस सेंटेंस में ये जो इटैलिक्स वर्ड हैं वो किसको रेफ़र हैं, किसके लिए आए हैं? वो उन पर्सन के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए आए हैं जो क्या कर रहे हैं, जो स्पीक कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके लिए वो इटैलिक्स वर्ड वहाँ पे आए हैं। ठीक है, दिस सैड टू बी इन द फर्स्ट पर्सन। तो जो बोल रहा है वो कौन सा पर्सन है? वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जो बात जो रखता है, जो बात बोलते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो इसीलिए उन वर्ड्स को इटैलिक्स लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द फर्स्ट पर्सन स्पीक्स एज अ सब्जेक्ट। जब पहला आदमी एज अ सब्जेक्ट बात करता है, विषय के ऊपर बात करता है, एज अ सब्जेक्ट एक विषय के रूप में बात कर रहा हो, तो वो क्या होता है? इट इज़ इन सिंगुलर एंड इट इज़ आई इन सिंगुलर एंड वी इन प्लूरल। तो वहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है और वी जो है आपका प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत सारे लोगों के लिए वी, ये आपको पता भी है कि आई सिंगुलर फॉर्म है, वी प्लूरल है, बहुत सारे लोगों के लिए वी आता है। देन इट इज़ सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। तो वहाँ पे कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, एक डेफिनेशन दी है यहाँ पे आपको। व्हेन द फर्स्ट पर्सन स्पीक्स एज अ सब्जेक्ट। जब पहला पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वो बोल रहा है, एज अ सब्जेक्ट वो बात कर रहा है। इट इज़ आई इन सिंगुलर एंड वी इन प्लूरल, देन इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। तो वहाँ पे कौन सा केस माना जाता है? नॉमिनेटिव केस। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई स्लैश वी नो डॉक्टर बोस। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, आई हो गया सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल। आई और वी नो डॉक्टर बोस, मैं या हम डॉक्टर बोस को क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। सेकंड है
when the first person becomes an object, जब फर्स्ट पर्सन जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट पर्सन जो बात बोल रहा है वो बात करता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के जैसे वो बात करता है. इट इज़ मी इन सिंगुलर. तो मी किस में आता है वहाँ पे? जब एज ए ऑब्जेक्ट बात की जाती है तो मी आता है आपके सिंगुलर में और अस आता है प्लूरल में. ठीक है, मी आएगा मैं, और मी का जो प्लूरल यूज़ किया जाएगा वो होगा अस, मतलब हम. देन इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है. एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर बोस नोज मी और अस. अब देखिए क्या हो गया है यहाँ पे. पहले में बोला गया था कि आई वी नो डॉक्टर बोस, मैं या हम डॉक्टर बोस को जानते हैं. लेकिन अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, डॉक्टर बोस नोज मी और अस. डॉक्टर बोस मुझे या फिर हमें जानते हैं. ठीक है, आगे चलिए. अगेन व्हेन द फर्स्ट पर्सन स्पीक्स अबाउट इट्स पोजीशन. जब फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बात कर रहा है वो बात करता है पोजीशन की. पोजीशन होता है किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार. जब आपका अधिकार किसी चीज़ पर होता है तो वो आपका पोजीशन कहलाता है. तो जब एक फर्स्ट पर्सन बात करता है अबाउट इट्स पोजीशन, अपने अधिकार की बात करता है, इट इज़ माइन इन सिंगुलर. तो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है माइन, एंड अवर्स इन प्लूरल. सिंगुलर में बोला जाएगा माइन मतलब मेरा, और प्लूरल में उसकी फॉर्म हो जाएगी अवर्स मतलब हमारा. इट इज़ सैड टू बी इन द पॉजिटिव केस. तो वहाँ पे पॉजिटिव केस होता है. एग्जाम्पल देखिए, द कार ही इज़ ड्राइविंग इज़ माइन और अवर्स. जो गाड़ी वह चला रहे हैं वो किसकी है? माइन मतलब सिंगुलर में वो मेरी है, और अगर हम प्लूरल इसको चेंज कर दे तो अवर्स, अवर्स मतलब हमारी. जो गाड़ी वह चला रहे हैं वे मेरी है या फिर हमारी है. ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको करवाऊंगी सी पार्ट. राइट वेदर द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर इन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस में भी एक वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया गया है. तो आपने क्या करना है, आपने उस अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है कि वो प्रोनाउन क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर पॉजिटिव केस है. और इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में लाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, माई मदर इज़ बेकिंग अ केक फुल स्टॉप, शी हैज़ पुट इट इन द ओवन. शी के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे होंगे, ये देखिए. सेकंड है, समर इज़ द सीजन फॉर मैंगोज फुल स्टॉप, आई लव दैम. आई के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे हैं. थर्ड है, आंट सारा इज़ अराइविंग इन जून फुल स्टॉप, शी विल टेक अस टू द जू. तो अस के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे हैं. इसमें आपको टोटल जो है 6 सेंटेंस दिए हैं, आपने वो करने हैं. इसमें से मैं आपको 3 करवाऊंगी, 3 आप अपने आप करेंगे. ये पूरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 4, 5 और 6 आपने अपने आप से ढूंढ के करने हैं. ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ 3 आपको करवाने जा रही हूँ. तो देख लेते हैं इसको कॉपी में. थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए. सबसे पहले क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है. ये इंग्लिश ग्रामर है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है. इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे ऊपर से. ओके, लेसन नंबर 3 है प्रोनाउंस. सी पार्ट में करवा रही हूँ आपको. राइट वेदर द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर इन नॉमिनेटिव, कॉमा ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस. थोड़ा सा मैं नॉमिनेटिव केस के बारे में लिखवा रही हूँ आपको. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस इज द केस यूज फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन which is the subject of a verb. एग्जाम्पल है, आई वी नो डॉक्टर बोस. एग्जाम्पल आपकी बुक के है. एक है फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस, देख लीजिए. ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे. व्हेन द फर्स्ट पर्सन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ मी इन सिंगुलर एंड अस इन प्लूरल, देन इट इज़ सैड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल लिख देते हैं, डॉक्टर बोस नोज मी और अस. ठीक है, पॉजिटिव केस के बारे में, when the first person speaks about its possession, it is mine in singular and ours in plural, it is said to be in the possessive case. Example, the car he is driving is mine or ours. ठीक है, ये देखिए. अब हम करेंगे सी पार्ट, देख लीजिए.
राइट वेदर द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर ए नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। तो देखिए फर्स्ट करेंगे, माई मदर इज़ बेकिंग अ केक, फुल स्टॉप, शी हैज़ पुट इट इन द अवन। तो शी के नीचे आप अंडरलाइन देख रहे हैं, आपने इस तरह से ही अंडरलाइन करना है जैसे मैंने किया है, और बताना है आपने कि शी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है या फिर पॉसेसिव है। तो शी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आपने बुक रीड की होगी, तो उसमें बताया है शी जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में आता है, तो उसके नीचे से हमने लिखना है नॉमिनेटिव केस। सेकेंड, समर इज़ द सीजन फॉर मैंगोज, फुल स्टॉप, आई लव देम, फुल स्टॉप। तो आई के नीचे देख रहे हैं आप अंडरलाइन, इस तरह से आप भी करेंगे। आई है आपका नॉमिनेटिव केस, ठीक है, आगे से लिखना है आपने। थर्ड है, आंट सारा इज़ अराइविंग इन जून, फुल स्टॉप, शी विल टेक अस टू द जू। तो अस के नीचे आप देख रहे हैं अंडरलाइन, इस तरह से करेंगे, और जो आपका अस है वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। फोर्थ नंबर, दिस इज़ योर चिल्ड्रंस रूम, द टेलीविज़न इज़ ऑल्सो देयर्स। देयर्स के नीचे आपके अंडरलाइन है, तो ये आपका पॉजिटिव केस है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, दिस इज़ द चिल्ड्रंस रूम, ये किसका रूम है, बच्चों का रूम है। द टेलीविज़न इज़ ऑल्सो देयर्स, और टीवी भी किसका है, उनका है, तो उनका मतलब पोजीशन है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव केस, ठीक है। और इसके जो रिमेनिंग मैंने आपको बताया कि जो रिमेनिंग है वो आपने अपने आप करने हैं, और जिस दिन आपकी लाइव क्लास होगी उस दिन मैं आपकी कॉपी भी चेक करूँगी, ठीक है। तो इसे कर लेंगे आप अपनी कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में, और ध्यान से समझते हुए लिखेंगे।